एपिसोड के स्टार्ट में हम लोबिंग और शेन को देखते हैं जो कि उस इंसान का पीछा कर रहे होते हैं जिसे लोबिंग ने देखा था। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसे कुछ लोग मिलकर मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम जैसे कमीनों को यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं। इसे देखकर लोबिंग सोचने लगता है और मास्टर से कहता है कि हमें इसे बचाना चाहिए। जिस पर शेन कहता है कि ये एक इल्यूजन है जो कि तुम्हारी ही मेमोरीज से बनाया गया। जिस पर लोबिंग कहता है क्या मेरी मेमोरीज है? जिस पर शेन कहता है क्योंकि हम इस वक्त तुम्हारे ड्रीम में। तो लोबिंग खुद को मार खाता हुआ देख रहा होता है और उसे काफ़ी गुस्सा आता है। तो वो खुद को बचाने के लिए आगे जाता है और लोगों से लड़ने के लिए जब उन पर वार करता है तो उल्टा वो खुद ही घायल हो जाता है। तो शेरू से कहता है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम कुछ मत करो वरना तुम खुद ही घायल हो जाओगे। तभी आसपास का सीन चेंज हो जाता है और लोबिंग और शन एक और जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर शन लोबिंग से कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें बस किसी भी इल्यूजन को टच नहीं करना। फिर हम लोबिंग को देखते हैं जो कि उस घर के अंदर जाता है जहाँ पर एक औरत बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो असल में लोबिंग की ही माँ थी। जहाँ पर लोबिंग का वही मेमोरीज वाला वर्जन आता है और उसकी माँ से कहता है कि माँ आप फिक्र मत करो मैं आपको ठीक कर दूंगा। तो वो अपनी माँ से कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इतने में लोबिंग उसे छू लेता है। यह देखकर शेन उसे रोकने के लिए कहता है लेकिन तभी आसपास का इल्यूजन फिर से चेंज हो जाता है और हम लोबिंग को देखते हैं जिसे कई सारे लोग मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम जैसे कुत्तों को नीचे ही रहना चाहिए। शेन उसे समझा रहा होता है कि यह सिर्फ एक इल्यूजन है, ऐसा मत करना कि इसमें कूद पड़ो। इस बार शेन उसे समझाने में कामयाब हो जाता है तो इल्यूजन खुद ही चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि लोबिंग की माँ मर जाती है और उसके हाथ में वही पेंडेंट होता है जो कि उसने लोबिंग को दिया था। तभी लोबिंग काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उस इल्यूजन के अंदर चला जाता है जहाँ पर कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। लोबिंग तो उस हमले से बच जाता है लेकिन शन घायल हो जाता है और दूर गिरता है। तभी हम उनके सीनियर को देखते हैं जिसके हाथ में वही पेंडेंट था। तो लोबिंग उसे छीनने के लिए उनके पास जाता है और उन पर हमला करता है लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता और वो ऐसा बार बार कर रहा होता है। जिस पर शन उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे कई बार आवाज़ भी देता है लेकिन लोबिंग इस बार काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर्स इकट्ठा कर उन पर हमला करने जाता है। तो शन उसे रोकने के लिए खुद पर ही उसका पंच ले लेता है जिस पर लोबिंग ये देखकर होश में आ जाता है कि उसने अपने मास्टर को ही हिट कर दिया। फिर हम देखते हैं कि लोबिंग उस इल्यूजन से बाहर आता है जहाँ पर वो शन से कहता है कि मास्टर आप हमेशा मेरे लिए इतने अच्छे क्यों रहते हो? आप हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हो और ख़ुद अपनी जान को खतरे में डालते हो। जिस पर शन कहता है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ और तुम मेरे डिसेबल, तो ये मेरा हक है। इस पर लोबिंग कहता है कि मास्टर आज के बाद मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि आपकी हिफाजत करूंगा। तभी शन उठता है लेकिन वो बेहोश होकर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये सब एक इल्यूजन था जो कि एक डीमन नाइटमेयर शेन को दिखा रहा था क्योंकि वो लोबिंग से अकेले में बात करना चाहता था और वो लोबिंग के पास आता है और उसे कहता है कि अब हमारी बातें शेन नहीं सुन सकता और वो लोबिंग से कहता है कि तुम्हारा मास्टर इतना क्रूएल है कि उसने तुम पर इतने सारे जुल्म किए लेकिन फिर भी तुम उसके साथ हो। जिस पर लोबिंग कहता है कि मास्टर थोड़े से स्ट्रिक्ट थे क्योंकि वो हमेशा से ही मुझे ताकतवर बनाना चाहते थे और वो हमेशा से ही अच्छे थे लेकिन मैं ही उन्हें नहीं समझ पाया। तो वो डीमन कहता है कि तुम अपने मास्टर के लिए बहुत ही लॉयल हो और उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारा मेंटल स्टेट चेक कर लूँ। और वो उसके दिमाग के अंदर घुस जाता है जहाँ पर उसे हर तरफ एक रेगिस्तान ही नज़र आता है जो कि काले अंधेरे से ढका हुआ था। लेकिन तभी उसे उस रेगिस्तान में एक पेड़ नज़र आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हरा भरा था। तो वो देखकर हैरान हो जाता है और उस पेड़ के पास जाता है और सोचने लगता है कि इस बच्चे के पास आखिर ये कौन सी चीज़ है। तभी उसके पीछे एक आग की बनी हुई आँख खुलती है जो कि उस पर अटैक करती है और उस पर आग फेंकती है जिससे लोबिंग के इनर स्टेट से यानी कि उसके दिमाग से बाहर धकेल देती है। जहाँ पर वो डीमन आकर कहता है कि तुम्हारे अंदर डीमोनिक क्लैन का कुछ अंश है, मैं तुम्हें अपना डिसेबल बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ टाइम देता हूँ कि तुम सोच लो, या तो मेरे डिसेबल बनो या तुम्हारे मास्टर को मार दूंगा। फिर हम शेन को देखते हैं जो कि उसी ड्रीम में होता है जहाँ पर वो एक पॉड में बंद होता है। तभी लोबिंग का ईवल वर्जन उसके पीछे आता है, उसे कहता है कि मास्टर आपने अब तक मेरे साथ जो भी किया मैं उसका बदला लेने आया हूँ और आपको वो सब तकलीफ़ें वापस करने आया हूँ। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएंगे।